सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलते ही अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल एकदम दुरुस्त हो गया। अब कम से कम आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल के शुगर लेवल को बताने या ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस दिन उनका शुगर लेवल का ग्राफ कितना नीचे ऊपर गया। बेल मिलते ही दिल्ली के जेल वाले सीएम बेल वाले सीएम बन गए। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज कहते हैं कि लोग केजरीवाल को देखना चाहते हैं कि इतने घोटाले करने वाले का चेहरा अब कैसा दिखता है। बावजूद सबके 6 महीने बाद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी बात है, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल पर इतनी बंदिशें लगा रखी हैं कि जमानत मिलने के बावजूद दिल्ली सरकार पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार को वे हटा नहीं पाएंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का खतरा अब भी बरकरार है, क्योंकि केजरीवाल सीएम के तौर पर न तो सचिवालय जा सकते हैं और न ही कोई फैसला कर सकते हैं। दिल्ली बीजेपी जमानत वाला सीएम कहकर उन पर हमला कर रही है। ऐसे में लोगों का मानना है कि दिल्ली में अभी भी राष्ट्रपति शासन की तलवार लटकी हुई है। बीजेपी के कई नेता यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। कानून के कुछ जानकार भी पहले की घटनाओं का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। वे खास तौर से जयललिता, लालकृष्ण आडवाणी और हेमंत सोरेन की भी मिसाल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आर.के. सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री के न होने से दिल्ली के बहुत सारे काम प्रभावित होते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर किसी और के चुने जाने की साफ राह कर देनी चाहिए। इससे दिल्ली के लोगों को उनके काम करने वाला मुख्यमंत्री मिल सकेगा। आर.के. सिंह का ये भी कहना है कि जब जयललिता या हेमंत सोरेन पर कानूनी कार्रवाई चली तो उन्होंने मुख्यमंत्री का ओहदा दूसरे को सौंपकर राज्य का कामकाज सुचारू रूप से चलने दिया। फिर जमानत मिलने पर हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह से लालकृष्ण आडवाणी पर आरोप लगे तो उन्होंने भी पद छोड़ दिया था। सीबीआई उनकी जमानत का विरोध इसी तर्क पर कर रही थी कि वे मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यालय में जाकर दस्तावेजों में हेरफेर कर सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। लिहाजा कोर्ट को उनकी जमानत में इस तरह का आदेश देना पड़ा। अब वे मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन अपने विश्वास पात्र मनीष सिसोदिया को मंत्री बनाने की सिफारिश भी करें तो एलजी की ओर से कानूनी अड़चन पैदा की जा सकती है। इस तरह से वे अपने नजदीकी सहयोगी को मंत्री बनाकर अपना और पार्टी का काम आसान कर पाएं, इसकी संभावना बहुत कम है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक वे किसी सरकारी दस्तावेज पर मुख्यमंत्री के तौर पर दस्तखत भी नहीं कर सकेंगे। सीबीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील आर.के. सिंह के मुताबिक केजरीवाल विदेश यात्रा पर भी नहीं जा सकते। फिलहाल केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार कर सकते हैं, इस पर कोई बंदिश नहीं है। जिस तरह से उनकी पार्टी हरियाणा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसे देखते हुए उनकी पहली प्राथमिकता ये भी होगी वहां वे पूरी तरह से प्रचार में जुटेंगे। लेकिन बीजेपी की ओर से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की तलवार लटकती रहेगी।